हेलो मेरी वाईडी फैमिली, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है भगवान करे आप सब लोग अच्छे हों, सब लोग खुश हों, सब लोग तरक्की करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है मधुमालती, और वो भी हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स का हम बेहतर से बेहतर केयर कैसे कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट कैसे पा सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो, जो भी मैं इसमें आपको बताती हूँ प्लांट्स के बारे में, जो भी मेरा कंटेंट है, जो भी मेरा टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इससे सहमत हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल का ग्रोथ अच्छा होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपसे जुड़ी रह सकती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मधुमालती हाइब्रिड प्लांट के बारे में। और ये मेरे सामने एक प्लांट आप देख रहे हैं जो थोड़ा सूखा है, जो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मेरे घर में कुछ फंक्शन था और प्लांट बिल्कुल साइड में चले गए थे, पंडाल वंडाल लग गए थे। और बहुत दिन तक पानी नहीं पड़ने की वजह से, क्योंकि मैं भी घर के काम में बहुत बिज़ी हो गई थी और मैं ज़्यादा इसका ध्यान रख नहीं पाई। ये साइड में था और जो जिन्होंने पंडाल टांगा वो बिल्कुल साइड में कॉर्नर में कर दिया। मुझे उतना आइडिया नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था, और ये प्लांट ऑलमोस्ट सूख चुका था। फिर जब 5 to 6 डेज़ के बाद जब उसे हटाया गया, इवन उससे ज़्यादा ही, करीब 7 to 8 डेज़ हटाया गया, तो मैं देख के शॉक हो गई कि मेरा प्लांट मतलब ऑलमोस्ट डाई हो चुका है। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं बराबर इसमें पानी डाली, इसके बाद इसका ध्यान रखी और धीरे धीरे देखिए मेरा प्लांट वापस से ठीक हो गया। नए नए ब्रांचेस इसमें आने लगे। आप ग्रीन ब्रांचेस देख रहे हो, नए नए ब्रांचेस देख रहे हो, उसमें आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा प्लांट वापस से ज़िंदा हो गया, बच गया। मुझे प्लांट से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, मुझे नेचर से ही बहुत प्यार है। तो चलिए इसकी केयर की बात करती हूँ। मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं डालें आप, तो एटलीस्ट गोबर की खाद ज़रूर डालें। अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो एक प्रॉपर सॉइल मिक्सचर बनाएं, जिसमें 50% आप नॉर्मल कोई भी सॉइल ले लें, लोमी सॉइल, जिसमें आपका सैंड हो, वर्मी कंपोस्ट हो, उस हिसाब का, या कोई भी मिट्टी ले लें आप, जो ही आपके पास आसपास अवेलेबल हो। उसमें 30% आप गोबर की जो खाद होती है सूखी, अदरवाइज़ आप गोइठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे भिगो करके पानी सेपरेट करके, पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और जो गोबर है वो आपका मिट्टी में मिक्स कर दीजिएगा, वो आपके काम आएगा। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी चलेगा, अदरवाइज़ जो मिट्टी है वो काफ़ी है। इसमें आप बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हो तो फॉस्फोरस पाउडर ऐड कर सकते हैं, एंटी फंगल पाउडर ऐड कर सकते हैं आप, कुकपीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप चाहो तो मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे नीम की खल्ली हो गई, वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये सब इतना काफ़ी होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं प्लांट्स के बेहतर ग्रोथ के लिए, तो बनाना पील का जो पानी होता है वो आप ज़रूर डालें। गोइठे का जो पानी भिगो करके जो पानी बचता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है, आप वो ऐड करें, वो भी बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो सरसों की खल्ली का फर्मेंटेड वाटर बनाएं, 1 हफ्ते के लिए पानी में डुबो कर रखें। 1 बड़े स्पून सरसों की खल्ली और 1 लीटर पानी में, और उस पानी का इस्तेमाल करें आप फ्लावरिंग प्लांट्स को डालने में, जिससे अच्छा फ्लावरिंग होगा। समर सीज़न में मंथ में 1 बार आप ऐड करें, और विंटर सीज़न में मंथ में 2 बार आप ज़रूर डालें जिससे मिट्टी की तासीर बनी रहती है और फ्लावरिंग अच्छा होता है। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है। तो ये तो रही मिट्टी की बात। और प्लांट के केयर में ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर स्प्रे करें, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे आता है। मैं अदर हर्बल स्प्रे की बात नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है कि अब अगर वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, एटलीस्ट मंथ में 1 बार प्रॉपर आप रेगुलरली स्प्रे कर रहे हैं, तो वो काफ़ी होगा। क्योंकि हर्बल स्प्रे कई बार ऐसा होता है कि वो असर नहीं करता है प्लांट्स पे। अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होते हैं, अलग अलग उनकी मतलब इम्यून सिस्टम होती है, उनके मतलब इफ़ेक्ट नहीं करता है उन पे। तो इस वजह से मैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ, और बिल्कुल हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो प्लांट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा वो। इसके अलावा आप क्योंकि समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो 5 to 6 आवर्स का सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए।
और कभी-कभी अगर आपके पास हफ़्ते 2 हफ़्ते में टाइम मिलता है तो थोड़ा-सा वाटर स्प्रे कर दे लीफ के ऊपर, प्लांट के ऊपर, थोड़ा शावर कर दे तो क्या होगा, पत्ते पूरी तरह वॉश हो जाएँगे, फ़ोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, प्लांट दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ-साथ अगर प्लांट्स जिस पॉट में लगे हुए हैं उसके आस-पास अगर बहुत बड़ी-बड़ी घास निकल आती है तो उसे रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। माना कि मतलब रोज़ के काम-काज से टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी जिनको गार्डनिंग का शौक है, जो मेरी तरह दीवाने हैं प्लांट्स के, फूलों के, मतलब जो नेचुरल मैं कहूँ जो मतलब एक मैजिक है ना, इन चीज़ों को, उनके सीक्रेट्स को जानने में, उन चीज़ों को अपने आस-पास सजा कर रखने में, तो आप थोड़ा-सा तो टाइम निकाल ही लेंगे प्लांट्स की केयर के लिए। तो आप घास ज़रूर हफ़्ते 2 हफ़्ते में आप निकाल दें। उससे क्या होगा, क्योंकि घास को अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसकी जड़ें इतनी मज़बूत होती हैं, इतनी अच्छे से वो सॉइल को बाउंड कर लेगी ना पूरे पॉट में, कि फिर प्लांट का ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिशन वो सक कर लेगा और उस अपना ग्रोथ करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना। और जो सूखे हुए पत्ते मैं दिखाई थी आपको प्लांट्स को, वो बाद में देखिए इतना सुंदर लुक हो गया उसका, इतना प्रीटी लग रहा है। मुझे बस देख के रहा नहीं गया, मैं वीडियो बना डाली। तो अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो प्लांट ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस कोशिश करना, अगर आपको जेन्युइनली अटैचमेंट है प्लांट से, अगर आपको जेन्युइनली गार्डनिंग का शौक़ है, तो आप टाइम कहीं न कहीं से आप निकाल ही लेंगे। और फिर देखिए, और क्योंकि नीचे अगर ज़मीन नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नीचे स्पेस नहीं है ज़मीन में प्लांट्स लगाने के लिए, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही कम हाइट में, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। और जो वाइट देख रहे हो ना फ्लावर, सारे नए-नए आए हैं, सभी अभी नई नवेली दुल्हन है। शाम होते-होते सबकी सब बिल्कुल लाल परी बन जाएँगी, सब बिल्कुल पिंकिश हो जाएँगी। ये इसका प्लांट का अपना सीक्रेट है, अपना एक स्पेशलिटी है कि वो 24 आवर में धीरे-धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। शुरुआत में वाइट रहता है, फिर धीरे-धीरे रेड हो जाता है। एक बात है कि जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उसमें पत्तों की साइज़ आप देख रहे हो छोटे-छोटे हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है फ्लावर्स में। मेबी आपको थोड़ी बहुत लग सकती है, बट बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सेंट नहीं होता है नॉर्मल प्लांट के मुकाबले। नॉर्मल प्लांट्स में बहुत झाड़ियाँ जैसे हो जाते हैं, वो ऐसे क्योंकि क्रीपर प्लांट है ना, तो इसे आप बहुत सुंदर से आप घर के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को आस-पास देखी हूँ घर के ऊपर बिल्कुल हेज जैसा क्रिएट करके, बिल्कुल ट्रेलिस की तरह क्रिएट करके बिल्कुल ऊपर चढ़ाते हैं वो, और इतना सुंदर फ्लावरिंग होता है। समर सीज़न में बहुत ही सुंदर उनका घर दिखता है। तो वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, या जो आपके बाउंड्री वॉल हैं वहाँ पे आप बहुत सुंदर से उसे अरेंज कर सकते हैं, एक फ्रेम क्रिएट करके उसके ऊपर आप रख सकते हैं। और ये काफ़ी साल तक ये प्लांट स्टे करता है, परमानेंट प्लांट होता है, और बहुत एफर्टलेस है ये इसका केयर करना। बहुत कम एफर्ट में आप इसका बेहतर केयर कर सकते हैं। सॉइल मिक्सचर के बारे में मैं आपको बोल दी हूँ, चाहो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है 5 to 6 आवर्स का सनलाइट बहुत ज़रूरी है मिलना इसे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि पानी डालना है। पानी डालने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो तो आप सभी जानते हैं, अगर आप प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, चाहे वो मिट्टी में है या पॉट में है। अगर नीचे मिट्टी में है तो थोड़ा बहुत अगर आप अवॉइड करते हैं, थोड़ा बहुत लेज़ीनेस, तो फिर भी वो अपना ख़्याल रख लेगा, बट फिर भी ध्यान तो रखना होगा। लेकिन अगर पॉट में है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो दिन में 2 बार आपको पानी डालना ही होगा। और ड्रेनेज का इतना अच्छा ख़्याल रखें कि वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी तो प्लांट्स धीरे-धीरे गलने लगेगा उसका रूट, और आप देखोगे कि बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल येलो टर्न होकर के झड़ने लग जाएँगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत सूखा भी नहीं रखना है मिट्टी को, नहीं तो उस हालात में भी पत्ते सारे झड़ जाएँगे येलो बन के। तो बस कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, एक बार स्प्रे करना है। मिट्टी में आप कुछ अगर नहीं डाल सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते हो, सबके पास तो नहीं होती है हर चीज़ की फैसिलिटी, और ऑनलाइन बहुत चीज़ें कुछ अच्छी मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। ऑनलाइन भी मैं पूरी तरह एग्री नहीं करती हूँ, बहुत सारे वेबसाइट है, बट कहीं न कहीं से आपको हर चीज़ें अरेंज हो जाएँगी। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि आप प्लांट की केयर के लिए कम से कम खर्च में कैसे बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं, कम से कम समय दे कर के आप कैसे अपने गार्डन को बेहतर रख सकते हैं, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है।
तो मैं तो बहुत ही कम एफ़र्ट के साथ, कम खर्च के साथ अपने प्लांट का ख़्याल रखती हूँ, और जो बहुत ही ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है आपको कि हर चीज़ मार्केट से ख़रीद के ला कर के ही आप ऐसे अपने गार्डन को सजा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास बालकनी है, अगर आपके पास नीचे स्पेस नहीं है, तो आप हाइब्रिड वैरायटी की ही रंगून क्रीपर की प्लांट लाएँ और बहुत सुंदर रिज़ल्ट देगा जब इसका समर सीज़न होगा, जब ये पीक सीज़न होता है इसका, मार्च से लेकर के अगस्त तक। तो ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अब बिल्कुल ऐसा आप क्रीपर जैसा ये नहीं बनता है, आप देख रहे हो झाड़ियाँ जैसे तो बन जाएंगी, लेकिन वैसा कुछ बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ नहीं होता है, आप देख रहे हो। इस वीडियो में मैं नॉर्मल वैरायटी के प्लांट्स की भी वीडियो डाली हूँ, उसका भी आप रूप देख लेना किस तरह से वो, बिल्कुल मैं क्या कहूँ, बट उसे क्रिएट किया गया है। और प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है रंगून क्रीपर के प्लांट में, जैसा भी आप शेप या जैसा भी डिज़ाइन देना चाहते हैं उस हिसाब से। रंगून क्रीपर का प्लांट चाहे वो हाइब्रिड हो या नॉर्मल हो, प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है उसके बेहतर रिज़ल्ट के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो समर सीज़न स्टार्ट होने से पहले विंटर में, जनवरी में एटलीस्ट आप कटिंग कर दें उसे। जैसा भी शेप देना चाहते हैं, जैसा भी हेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा भी आप लाइंस आप डेकोरेट करना चाहते हैं, या जैसा भी आप फ्रेमिंग करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रूनिंग कर दें। और इसके अलावा प्रूनिंग तो है ही, इसके अलावा जब वो सीज़न स्टार्ट होगा, समर सीज़न, तो आप देखोगे बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे। और बिल्कुल पीक सीज़न होता है इसका, अप्रैल से स्टार्ट होता है फ्लावरिंग करना। इससे पहले ये ब्रांचेस रेडी करते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट सनलाइट चाहिए, तभी ये बेटर फ्लावरिंग करता है। और जब फ्लावरिंग करता है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको और कोई आसपास प्लांट दिखेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसे पॉट में लगाए हैं तो इसे रीपॉटिंग करना साल में एटलीस्ट एक बार ज़रूरी है। अगर आप रीपॉटिंग भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो सॉइल मिक्सचर है उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिले। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं बची है, उसे फ्लावरिंग करने के लिए पूरा एनर्जी नहीं मिल पा रहा प्लांट को, तो आपको सॉइल में थोड़ा चेंज करना होगा। आप साइड साइड के मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए या गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए। इतना ही करते हो आप तो भी काफ़ी है। अगर और कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा सा फॉस्फेट पाउडर आप मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा नीम की खली मिक्स कर दीजिए, जिससे कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ नहीं होगी रूट्स के आसपास। या थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर मिक्स करके आप डाल दें, कुकवीट पाउडर डाल दें। इस हिसाब से क्या होगा, मिट्टी में अगर चेंज हो गया, क्योंकि वो पॉट में है, साल में एक बार भी एटलीस्ट आप ये काम करते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देख रहे हैं आप, नॉर्मल प्लांट है, कितना फ्लावरिंग हुआ है, बिल्कुल गुच्छे में हुआ है और इतना खुशबू देता है। नॉर्मल प्लांट मैं आपको बता नहीं सकती। खासकर ये जो खुशबू देती है, ये दिन के वक्त नहीं, ये रात के वक्त देती है। जब रात के टाइम यहाँ से मैं गुजरती थी ना, तो ओ माय गॉड, पूरा रोड खुशबू से भरा पड़ा रहता था, खासकर रात के टाइम में। तो ये खासियत है नॉर्मल प्लांट की। अगर आपके पास नीचे स्पेस है मिट्टी में, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप नॉर्मल प्लांट ही लगाएं। थोड़ा सा प्रूनिंग का ध्यान रखें उसका, और न्यूट्रिशन का ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपकी घर की शोभा इतना अच्छा बढ़ाएगा ये और बनाएगा ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड में। बोगेनविलियाज़ हैं और इसके अलावा रंगून क्रीपर प्लांट है। ये सब जो वॉल डेकोरेशन जो प्लांट कहते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट इसे कहते हैं, जो सजावट में काम आते हैं, वॉल्स को, आपका बालकनी, छत, जो भी डेकोरेटिव एरियाज़ आपने घर से सटे या घर से जुड़े चीज़ आपने बनाया है, क्रिएट किया है, तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए बेस्ट है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, खुशबू है, फ्लावर्स दिखने में बहुत सुंदर लगती है, फ्लावर्स के कलर चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और समर सीज़न में बहुत ही सुंदर लुक देता है ये। तो चलिए अब बात करते हैं रंगून क्रीपर प्लांट यानी मधुमालती प्लांट की फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग से मेरा मतलब ये है कि एक प्लांट से आप अनेक प्लांट कैसे बना सकते हैं। इसमें ये खासियत है कि इसका स्टेम कट करके आप नए प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। पेंसिल जितनी विड्थ
वाले स्टेम को आप कट कर लीजिए। और कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि 45 डिग्री पे एंगल पे आपका सीज़र होना चाहिए या जो भी ब्लेड आप यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा टेढ़ा कट करना है, ऊपर से भी, टॉप लाइन से भी या बॉटम लाइन से भी। तो आपने 45 डिग्री एंगल पे कट करने हैं। इसके बाद उसे रूट हार्मोन में आपने डिप करना है। अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो आप घर में बना सकते हैं। जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके आप उस जो आपके पास स्टिक है या मैं स्टेम कहूँ जो कट किया हुआ स्टिक है उसे आप उसमें डिप करें दोनों साइड से, और फिर उसे आप मिट्टी में जो भी आपने सॉइल मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है उसमें आप डिप करें। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए या बहुत सूखा नहीं होना चाहिए। अब बेहतर यही होगा कि जो भी सॉइल है आपके पास उसमें एटलीस्ट आप 70% आप कुकपीट मिला दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें वो आप डाल दें, 1 से 2 इंच तक का जो पोर्शन है स्टिक का वो आप अंदर डाल दें और उसे छाया में ही रखें कुछ दिन तक, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक उसमें सनलाइट नहीं जानी चाहिए। और उसे आप रखें और उसे किसी चीज़ से ऐसे कवर कर दें। कहीं भी रखें आप, एटलीस्ट ऐसी चीज़ों से कवर कर दें कि हवा आस-पास हो लेकिन बहुत ज़्यादा धूप, हवा या बारिश उसमें नहीं लगने पाए, क्योंकि वो बहुत ही नाज़ुक स्थिति में होता है उसकी ग्रोथ के लिए, नए-नए ब्रांचेस आने के लिए। तो इस कंडीशन में आप रखेंगे, 2 हफ्ते बाद नए-नए ब्रांचेस आएँगे और ये रेनी सीज़न में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि प्लांट में सिर्फ लीफ ही आ रहे हैं, बहुत सुंदर लीफ ग्रो हो रहा है बट फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं या मिट्टी में ऐसा है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता है कि ऐसा फर्टिलाइज़र आप सेलेक्ट करें जिसमें नाइट्रोजन की लेवल जो है परसेंटेज कम हो, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा हो, तो फ्लावरिंग बहुत सुंदर करेगा आपका प्लांट। तो रेडीमेड फर्टिलाइज़र्स जो इस प्रोपोर्शन के होते हैं कि उसमें नाइट्रोजन की लेवल कम हो फर्टिलाइज़र में और पोटेशियम और फास्फोरस की ज़्यादा हो, तो आप ले करके मार्केट से आप मिट्टी में आसपास मिक्स कर सकते हैं। और ज़रूरी बात है, आप कॉम्पैक्ट सॉइल का इस्तेमाल न करें, उससे रूट ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है रूट, और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर हर रूट्स तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रॉपर सॉइल मिक्सचर होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल क्ले जैसा सॉइल या कॉम्पैक्ट सॉइल कहने का मतलब ऐसा है जो इतना मतलब टफेस्ट सॉइल है, जैसे गंगा जी का जो मिट्टी होता है बहुत ही सॉलिड टेक्सचर का जो होता है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें सैंड मिक्स कीजिए, थोड़ा सा नीम की खली मिक्स कीजिए जिससे फंगस का प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा कुकी पाउडर मिक्स कीजिए, तो उससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ा हल्का लाइट बना रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें सप्लाई होगा, तो रूट का ग्रोथ अगर बेहतर होगा तो प्लांट भी आपका बेहतर ग्रो करेगा। और फ्लावरिंग के लिए जहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि फ्लावरिंग नहीं करता है कोई कोई प्लांट्स, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मिट्टी में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़्यादा मात्रा है और फॉस्फोरस पोटेशियम की कम है। तो आप किसी भी जो नर्सरी स्टोर है वहाँ से ये पाउडर ला सकते हैं, फर्टिलाइज़र ला करके आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका और भी हर्बल इसका सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगी। फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी आप कैसे प्लांट में दूर कर सकते हैं, वो भी घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके। अगर आप पोटेशियम और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो बनाना तो आप सभी के घर में आता होगा। तो उसका जो छिलका होता है उसे फेंके नहीं, या तो उसे सुखा करके बिल्कुल उसका पाउडर बना करके आप मिट्टी में मिक्स कर दें। अदरवाइज़ उस केले के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप 1 लीटर के पानी में डाल दें, 2-3 छिलके, जितने छिलके हो आपके पास पानी में वो डाल दें। इसके बाद आप 1 दिन के लिए छोड़ दें, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होगा बनाना पील का वो कहीं न कहीं वाटर में मिक्स हो जाएगा। फिर उस छिलके को हटा करके आप वो जो पानी है उसका इस्तेमाल कीजिए पॉट में डालने में, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लांट का ग्रोथ जो है बहुत बेहतर होगा, बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर्स ब्लूम होंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, और हमारा सजेशन, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर करा है आपसे, वो आपको कैसा लगता है आप हमसे ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।